जय श्री राम। काकभूषण जी गरुण जी से कलयुग के बारे में बताते हुए आगे कहते हैं, क्या कहते हैं सुनिए। परम त्रिलंपट कपाट सयाने मोहद्रोह ममता लपटाने तेय भेदबादी ज्ञानी नर देखा मैं चरित्र कर जुग कर। हे गरुण जी, जो पराई स्त्री में आसक्त हैं, कपट करने में चतुर हैं और मोह द्रोह और ममता में लिपटे हुए हैं, वे ही मनुष्य अभेदवादी अर्थात ब्रह्म और जीव को एक बताने वाले ज्ञानी हैं। मैंने उस कलयुग का यह चरित्र भी देखा है। आप गए अरु तिन्हु घालें जे कहूँ सत मारग प्रतिपालें कल्प कल्प भरी एक एक नर का पर जे दूसई श्रुति करी तरका। हे गरुण जी, वे स्वयं तो नष्ट हुए ही रहते हैं, जो कहीं सन्मार्ग का प्रतिपालन करते हैं उनको भी वे नष्ट कर देते हैं। जो तर्क करके वेद की निंदा करते हैं वे लोग कल्प कल्प भर एक एक नरक में पड़े रहते हैं। जे वर्णाधम तेली कुमारा स्वपच किरात कोल कलवारा नारी मुई गृह संपति नासी मूड़ मुड़ाए हो सन्यासी। हे गरुण जी, तेली, कुम्हार, चांडाल, भील, कोल और कलवार आदि जो वर्णों में नीचे हैं, स्त्री के मरने पर अथवा घर की संपत्ति नष्ट हो जाने पर सिर मुड़ाकर सन्यासी हो जाते हैं। ते विप्रन सनया पूजामयी उभय लोक निज हाथ नसामयी विप्र निरक्षर लोलुपकामी निराचार सठ ब्रिसली स्वामी। हे गरुण जी, वे अपने को ब्राह्मण से पूजवाते हैं और अपने ही हाथों दोनों लोक नष्ट करते हैं। ब्राह्मण अपढ़, लोभी, कामी, आचारहीन, मूर्ख और नीची जात की व्यभिचारिणी स्त्रियों के स्वामी होते हैं। शूद्र करें जप तप व्रत नाना बैठी बरासन कहां पुराना सब नर कल्पित करें अचारा जाय न बरन नीति पारा। हे गरुण जी, शूद्र नाना प्रकार के जप तप और व्रत करते हैं तथा ऊंचे आसन पर बैठकर पुराण कहते हैं। सब मनुष्य मनमाना आचरण करते हैं, अपार अनीत का वर्णन नहीं किया जा सकता। भय बरन शंकर कली भिन्न सेतु सब लोग करहीं पाप पावहीं दुख रुज शोक वियोग। कलयुग में सब लोग वर्ण संकर और मर्यादा से च्युत हो गए हैं, अर्थात मर्यादा से नीचे गिर गए हैं। वे पाप करते रहते हैं, उनके फलस्वरूप दुख, भय, रोग, शोक और प्रिय वस्तु का वियोग पाते हैं, अर्थात तरह तरह के कष्ट झेलते हैं। श्रुति सम्मत हरि भक्ति पथ संयुत बिरद विवेक तेन चलई नर मोह बस कल्पहि पंथ अनेक। वेद सम्मत तथा वैराग्य और ज्ञान से युक्त जो हरि भक्ति का मार्ग है, मोहवश मनुष्य उस पर नहीं चलते और अनेकों नए नए पंथों की कल्पना करते रहते हैं। वे अपना अपना एक धर्म बनाते रहते हैं। बहुधाम सवार धाम जति विषया हरिलीन न रही विरति तपसी धनवंत दरिद्र गृह कलि कौतुक तात न जात कही। सन्यासी बहुत धन लगाकर घर सजाते हैं, उनमें वैराग्य नहीं रहा, उसे विषयों ने हर लिया है। तपस्वी धनवान हो गए और गृहस्थ दरिद्र हो गए। हे तात, कलयुग की लीला कुछ कही नहीं जाती। कुलवंत निकार ही नारी सती गृह आन ही चेरी निबेरी गति सुतमान ही मातु पिता तब लौ अबलानन देख नहीं जब लौ। कुलवती और सती स्त्रियों को पुरुष घर से निकाल देते हैं और अच्छी चाल को छोड़कर घर में दासी को ला रखते हैं। पुत्र अपने माता पिता को तभी तक मानते हैं जब तक स्त्री का मुंह नहीं दिखाई पड़ा। ससुरारी प्यार लगी जब तेरी पुरूप कुटुंब भये तब ते नृप पाप परायण धर्म नहीं करि दंड विडम्ब प्रजा नितहि। जब से ससुराल प्यारी लगने लगी तब से कुटुंबी शत्रु के रूप में हो गए हैं। राजा लोग पाप परायण हो गए, उनमें धर्म नहीं रहा। वे प्रजा को नित्य ही बिना अपराध दंड देकर उसकी विडम्बना दुर्दशा किया करते हैं। धनवंत कुलीन मलिन यपी दुज चिन्ह जनेऊ घार तपी नहीं मान पुराण न वेद जो हरि सेवक संत सही कलिसो। हे गरुण जी, कलयुग में धनी लोग नीच जात के होने पर भी कुलीन माने जाते हैं। द्विज का चिन्ह जनेऊ मात्र रह गया और नंगे बदन रहना तपस्वी का। जो वेदों और पुराणों को नहीं मानते, कलयुग में वे ही हरिभक्त और सच्चे संत कहलाते हैं। कवि वृंद उदार दुनी न सुनी गुण दूषक ब्रात न कोपि गुनी कली बार ही बार दुकाल पर बिनु अन्न दुखी सब लोग मरे। कवियों के तो झुंड के झुंड हो गए हैं, पर दुनिया में उदार कवियों का आश्रयदाता सुनाई नहीं पड़ता। गुण में दोष लगाने वाले बहुत हैं, पर गुणी कोई भी नहीं है। कलयुग में बार बार अकाल पड़ते हैं, अन्न के बिना सब लोग दुखी होकर मरते रहते हैं। सुन खगेश कलि कपटहठ दंभ द्वेष पाखंड मान मोह मारादि मद व्यापी रहे ब्रह्मंड।
हे पक्षीराज गरुण जी सुनिए, कलयुग में कपट, हठ, दुराग्रह, दंभ, द्वेष, पाखंड, मान, मोह और काम आदि तथा मद ब्रह्मांड में व्याप्त हो गए हैं। सब छा गए, अर्थात सभी दुराचार प्रकार के जो भी दुराचारी आचरण है वही सब फैले हुए हैं। तामस धर्म करहि नर, जप तप व्रत मखदान, देव न बरसहि धरनी, भय न जामहि धान। मनुष्य जप तप यज्ञ व्रत और दान आदि धर्म तामसी भाव से करने लगे हैं, अर्थात उसमें सात्विक भाव नहीं रह गया है। करते तो हैं लेकिन सात्विक भाव नहीं है, सब तामसी भाव से करते हैं। देवता अर्थात इंद्र पृथ्वी पर जल नहीं बरसाते और बोया हुआ अन्न उगता नहीं। जय श्री राम।